हम देख रहे थे ऑरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन और एक होता है जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट हम ये भी देख चुके हैं कि हम दो तरीके के मेथड क्यों यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम आज पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ ऐसे करके फाई u कॉमा वी इज इक्वल टू 0 टाइप का कुछ भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया होगा, जहाँ पे जो u होगा वो x y z का कोई फंक्शन होगा और जो v होगा वो भी x y z का कोई फंक्शन गिवन होगा। और आपको यहाँ पे इससे जो है फाई को रिमूव करके कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो कैसे करना है ये हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में देख लेते हैं। दो क्वेश्चन करेंगे और जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो कई सारे इवन पीजीटी टीजीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करेंगे तो फाई u कॉमा वी इज इक्वल टू 0 है, u इज इक्वल टू है आपका x प्लस वाई प्लस जेड और v इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए अगर आप इसकी बात करें तो अगर मैं इसको मेथड वही है, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ज़रूरत पड़े तो सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट करिए और वहाँ से फिर जो भी आर्बिट्रेरी फंक्शन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप रिमूव कर देते हैं। तो देखिए जो फाई है वो फंक्शन तो है किसका, u और v का, लेकिन इनडायरेक्टली जो u और v है वो किसके फंक्शन है, x y और z के। तो यानी कि फाई भी किसका फंक्शन हो जाएगा, x y और z का। तो देखिए इस तरह से जो एक तरीके से कह सकते हैं क्रम है वो इस टाइप से बन रहा है। आपको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है फाई को, तो फाई डायरेक्टली तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो पहले u पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, फाई डिपेंड करता है u पे, u डिपेंड करता है x पे भी और z पे भी, और z किस पे डिपेंड करता है, x पे भी और y पे भी। ठीक है, मतलब ये देखिए अगर मैं z इज इक्वल टू लिख रही हूँ x प्लस वाई, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो x है वो y पे तो डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बट x जो है वो z पे तो डिपेंड कर ही रहा है। ठीक है, या z जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हमको एक चेन मिलेगी पार्शियल डिफरेंशियल निकालने के लिए, वही हमको यूज़ करनी है। फाई u कॉमा वी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ऐसे बनेगा, डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो पहले क्या होगा, आप इसको ऐसा चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको क्या निकालना है, डेल फाई अपॉन में डेल x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डेल फाई अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू 0 ये कर सकते हैं। यानी कि फाई जो है u का फंक्शन है, फिर डेल u अपॉन में डेल x निकालिए। अब डेल u अपॉन में डेल x भी कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, ठीक से समझिएगा, बस यही स्टेप मेन है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड करता है x पे, प्लस आपने ये भी देखा है कि जो u है वो x पे तो डिपेंड कर ही रहा है लेकिन z पे भी डिपेंड कर रहा है, और z किस पे डिपेंड करता है, x पे, यानी कि डेल z अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल x हो जाएगा एक टर्म, प्लस v में भी तो x आ रहा है, तो x का मतलब सारे ही x तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो v वाले के लिए क्या करेंगे, जो फाई है वो v पे डिपेंड कर रहा है, v जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, और v जो है वो z पे भी डिपेंड करता है, और z जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x पे डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई क्लियर। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर लीजिए, सिमिलरली मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रही हूँ। अब इसमें अगर ये तो हो गया x के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आपको करना है तो कैसे बनेगा, देखिए फाई जो है वो u का फंक्शन है, u जो है वो y का फंक्शन है और z का फंक्शन है, और z जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज़ डायरेक्टली डिपेंड करती है वो आपके पास आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मतलब जो अलग अलग देखो u जो है वो x पे अलग डिपेंड कर रहा है, z पे अलग डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में प्लस साइन हो रहा है, लेकिन u जो है वो z पे डिपेंड कर रहा है। आपको निकालना तो x वाला ही है ना, ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली निकाल रहे हो, पहले z पे निकाल रहे हो और फिर x पे निकाल रहे हो, तो इसलिए इसमें बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है,
तो ये बेसिक वो है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, फिर से वही चीज़, फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, u किस पे डिपेंड करता है, y पे डिपेंड करता है, लेकिन जो u है वो भी z पे भी तो डिपेंड करता है, और z जो है वो y पे डिपेंड करता है। ये चीज़ बन गई। अगले उसमें फिर से फाई जो है वो v पे भी डिपेंड कर रहा है, v जो है वो y पे डिपेंड करता है, v जो है वो z पे भी डिपेंड करता है, और z जो है फिर वो आपके पास y पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करिए, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। देखिए डेल यू अपॉन में डेल एक्स है, पहली बात तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को किससे रिप्लेस कर लीजिए, पी से। यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर लेंगे आप पी से, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे क्यू से, और इसको रिप्लेस कर लेंगे क्यू से। बाकी वैल्यूज़ रख दीजिए आप। डेल यू अपॉन में डेल एक्स जो है वो कितना आएगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा आपका 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी तो आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, पी। ऐसे आप निकाल लीजिए डेल यू अपॉन में डेल वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की जगह 1 प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। ऐसे ही आप इसको डेल वाई अपॉन में डेल वी अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे तो 2x माइनस 2z, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, उसको आपने पी से रिप्लेस कर लिया। डेल वी अपॉन में डेल वाई लिखेंगे तो ये 2y हो जाएगा माइनस 2z इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट कर, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करिए, डेल फाई अपॉन डेल यू, देन आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस पी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन में डेल जेड भी निकालिए, ये कितना है आपका 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका पी तो आ ही रहा है ना साथ में, कैंसिल। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास इतना डेल यू अपॉन में डेल वाई, एक सेकेंड ये सब चीज़ें हटा दे रही हूँ मैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। u इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। यानी कि u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y पे और z पे। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि z तो ऑब्वियस सी बात है ना, x इसके लिए तो ये तीनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। सिमिलरली डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ये निकालेंगे डेल यू अपॉन में डेल जेड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही v इज इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो डेल वी अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। डेल वी अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो 2y हो जाएगा। डेल वी अपॉन में डेल जेड निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 2z। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए 1 प्लस पी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करिए डेल फाई अपॉन में डेल वी हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू रख लीजिए, माइनस 2z हो जाएगा। डेल जेड एक्स की वैल्यू p है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल फाई अपॉन डेल यू हो जाएगा, 1 प्लस पी होगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू एक्स माइनस 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। इसको तो और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डेल फाई अपॉन में डेल यू इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू माइनस 2 डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू में कितना है, ये x माइनस 2z है, और इधर की साइड है आपके पास 1 प्लस पी, तो 1 प्लस पी कर लिया। आर्बिट्रेरी जो फंक्शन है वो सब आप एक साइड लेके आएंगे तो आपका बन जाएगा ये डेल फाई अपॉन डेल यू डिवाइडेड बाई डेल फाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2z, और कुछ भी है क्या इसके साथ में, 2z, एक बार 2 तो कॉमन हो गया ना, z इंटू पी है, pz है, ये pz हो गया और ये भी pz है।
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 + p। तो ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इसमें भी वही इक्वेशन बनाओगे, सारी वैल्यूज़ पुट करोगे और ये फाइनल में सोल्यूशन इस तरह से निकल के आएगा, del phi अपॉन में del u इंटू में बनेगा 1 + q, इधर बन जाएगा आपका +2 del phi अपॉन में del v इंटू वाई माइनस जेड इंटू क्यू बनेगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा, ये पी आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली सारी वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं जो। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बनेगा आपका del phi अपॉन में del u इंटू डिवाइडेड बाई del phi अपॉन में del v इज इक्वल टू -2 इंटू वाई माइनस जेड क्यू डिवाइडेड बाई 1 + q। ठीक है, अब ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को क्या कर दीजिए बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो दोनों इक्वेशन से आपके पास आंसर आएगा 2x - pz डिवाइडेड बाई 1 + p इज इक्वल टू -2y माइनस जेड क्यू डिवाइडेड बाई 1 + q। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x - pz इंटू 1 + q इज इक्वल टू y माइनस जेड क्यू इंटू 1 + p। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन को पूरा ही रिमूव कर दिया है और जो ये लास्ट में आया है यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये इस गिवन फंक्शन का आप कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इवन आप फ्यूचर में इसको सॉल्व भी करेंगे जो अगले चैप्टर्स हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको यही वाला आंसर इसका मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। बस यही 2 टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उसके बाद आपको तो वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक फंक्शन है f(x - at) प्लस कैपिटल f ऑफ x + at। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एक है स्मॉल f करके, एक है कैपिटल F करके, अलग अलग है, f और g भी हो सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका x और t। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x, t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला काम तो वही है कि अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, del y बाई del x निकालिए। तो क्या करेंगे, f' आ जाएगा, x - at का करेंगे तो x का तो 1 ही होता है, प्लस इसका भी करेंगे तो f' हो जाएगा, x + at हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आप करेंगे तो अब आप क्या हो जाएगा इसमें, del y अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में कर लीजिए, अब इसको t के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बनेगा, ये t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा f' ऑफ x - at और at का करेंगे तो -a हो जाएगा, प्लस f' ऑफ x + at और इंटू में at का करेंगे तो इंटू a आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा f और कैपिटल F रिमूव नहीं हो पाएगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, del 2y अपॉन में del x स्क्वायर करेंगे तो f" हो जाएगा, x - at होगा, प्लस f" x + at हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर से एक बार और करिएगा तो del 2y अपॉन में del t स्क्वायर बनेगा, f" बनेगा, x - at -a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस f" x + at, यहाँ पे भी आपका a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें से अगर आप a स्क्वायर कॉमन कर लें तो ये बनेगा f" x - at प्लस f" x + at। बस हो गया, ये वाला टर्म सेम इसी की तरह है तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि del 2y अपॉन del 2t का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू del 2y अपॉन del x स्क्वायर। बस यही आपका इस वाले जो भी गिवन इक्वेशन थी उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इसकी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर भी आएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बाकी आप खुद से अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम सोल्यूशन में जाएंगे, लैग्रेंजेस मेथड देखेंगे, जो भी डिफरेंट मेथड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने